जय हिंद। स्वागत लाइव टाइम्स पर आपका। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में आपका पालतू कुत्ता हो और वो घर के ही किसी सदस्य को नोच नोच कर मार डाले? सुनकर भी कलेजा कांप जाता है, लेकिन ये सच्ची घटना है जो सामने आई है कानपुर से। और जिसने भी इस घटना के बारे में जाना है उसका दिल कांप उठा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपना ही पालतू कुत्ता नोच नोच कर घर के ही एक मेंबर को मार डाले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि न सिर्फ ये मुमकिन है बल्कि ऐसा हुआ है, और किन सूरतों में ये ऐसा हो सकता है, कौन से ऐसे लक्षण और कारण हो सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर से मैंने लंबी बातचीत की है, समझने की कोशिश की है इस घटना के बारे में, जो लंबा अनुभव रखते हैं पशुओं के इलाज का, और उन्होंने विस्तार से हमें बताया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप भी डॉग लवर हैं, आप भी डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं, घर में रखते हैं, तो फिर आपको किन बातों का ख्याल ज़रूर कर लेना चाहिए। ये घटना है कानपुर के विकास नगर की। बीमा चौराहे के पास एक परिवार रहता है। उस परिवार में जब ये घटना घटी तो 3 सदस्य थे मौजूद घर पर। एक दादी, एक बहू और एक पोता। बदकिस्मती से बहू और पोते दोनों का हाल ही में कूल्हा और पैर की हड्डियां टूट गई थी, जिसकी वजह से दोनों बेडरिडन थे, दोनों चल फिर नहीं सकते थे। तीसरी बची दादी, बाकी घर के मेंबर घर से बाहर थे। एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग, जिसको करीब 1.5 साल पहले जब वो छोटा सा था पपी तब लेकर आए थे, अब वो बड़ा हुआ था 1.5 साल बाद। हुआ ये घटना होली के दिन की है। खुलासा इसका अब हुआ है। हुआ ये होली के दिन, वो दोनों ही सदस्य घर के अंदर थे, बहू और पोता। इसी बीच वो डॉग काफ़ी भौंकने लगा। इससे परेशान होकर दादी ने एक छोटा सा डंडा उठाया और उससे उसको मारते हुए चुप कराने की कोशिश की, और बस इसके बाद अचानक उस कुत्ते का मिजाज बदलता है और वो दादी पर अटैक कर देता है। दादी काफ़ी उम्र दराज थी, बचने की कोशिश करती रही, लेकिन कुत्ते ने उन्हें घेर लिया आंगन में। बहू और पोता दोनों की आंखों के सामने वो हिल नहीं सकते थे क्योंकि फ्रैक्चर था पैर में, कंधे में। इसी कुत्ते को भाग गया था ग्राउंड में कुछ दिनों पहले, तो उसको पीछा करते हुए गिरा था पोता, तो उसका हड्डी उसकी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। और संयोग की बात है कि बहू का भी यही हाल था। अब वो दोनों हिल डुल नहीं सकते थे। दादी को कुत्ता नोचने लगा, दादी लहूलुहान होने लगी। फिर पड़ोसियों को आवाज़ दी गई, घर से बहू ने, पोते ने आवाज़ दी। आस पड़ोस के लोग भी घर के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन उस कुत्ते का एग्रेशन इतना ज़्यादा तब तक हो चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बीच में जाए और उसे रोके। और आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में बता दूं, जो मुझे वेटनरी के डॉक्टर बता रहे थे कि उसका जबड़ा काफ़ी मजबूत होता है और उसका जो अटैक होता है, काटने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेकंड में 3-3 बार वो काट सकता है, इतनी तेज़ी से वो काटता है। और कुछ इसी रफ्तार और एग्रेशन और ताकत के साथ वो कुत्ता नोचता रहा दादी को। आस पड़ोस के लोग और घर के लोग की आंखों के सामने, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचित किया, और वहां से जब तक आए इसमें करीब घंटा 1.5 घंटे का वक्त गुजर गया। इतनी देर में उस कुत्ते ने लगातार दादी पर हमला जारी रखा। पूरा आंगन लहूलुहान हो गया था, और जब तक हेल्प मिली, पुलिस आई, डॉग को काबू में किया गया, दादी को अस्पताल पहुंचाया गया, कानपुर के हैलट अस्पताल, तब तक बहुत देर हो गई थी, उनको बचाया नहीं जा सका। अब इस पूरी घटना से कि घर का पालतू कुत्ता भी ऐसा कर सकता है। जर्मन शेफर्ड आमतौर पर हिंसक इस तरीके से नहीं माना जाता है, काफी वो लॉयल माना जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ?
ये भी हमने समझने की कोशिश की एक्सपर्ट से, वेटनरी डॉक्टर से, तो उनका कहना था कि कुछ हालातों में ये संभव है। अब इसको गौर से समझिएगा कि कब कब ये मुमकिन हो सकता है, कब इतना हिंसक हो सकता है आपका पालतू कुत्ता। एक नंबर 1 रीजन उन्होंने बताया कि अगर वो ज़्यादातर बंधा हुआ रहता हो तो इससे उसके अंदर एक गुस्सा भरता जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन भरता है डॉग के अंदर, और वो मौका पाकर निकल सकता है। मौका कौन सा? तो दरअसल डॉग जब अगर वो एग्रेसिव, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी कारण से, चाहे वो उसको डांट फटकार ज़्यादा मिलती हो, या ज़्यादातर बंधा रहता हो, या खाने पीने की तकलीफ हो, या कोई और शारीरिक तकलीफ हो उसको, इन परिस्थितियों में उसके अंदर एक तरह का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भरता रहता है। और कब ये निकलता है ये भी बताया बहुत ही कैटेगरी के लिए मुझे वेटनरी डॉक्टर ने। उन्होंने कहा कि ये तब निकलता है जब एक तरह से समझिए कि इमोशनल कोई हो, पहले से खार खाया बैठा हो और उसको आप छेड़ दें। और इतना ही नहीं, जब डॉग को लगे कि सामने जो है वो मुझे पलटकर नहीं मुझे मार सकता, यानी कोई कमजोर है। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि महिला या बच्चा अगर ऐसी मनस्थिति में डॉगी है और उसके सामने आ जाए और उसको छेड़ दे, और जो पहले से खार खाया बैठा हो, तो वो फिर अटैक कर सकता है। और यही हुआ होगा इस मामले में। तो अगर उसे लिए लग जाए कि सामने जिस पर वो अटैक कर रहा है वो उसको पलटकर नहीं मार सकती या मार सकता, उसके मुकाबले वो खुद ज्यादा ताकतवर है, ऐसे में वो अटैक कर सकता है। और एक बार अगर अटैक कर गया, उसने काट खाया, तो फिर उसके बाद उसका गुस्सा और एग्रेशन बढ़ता जाएगा। और यही सब कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में भी, कि जो घर की महिला थी, बहू थी या पोता था, वो दोनों ही बेडरिडन थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। और ये भी हमें डॉक्टर ने बताया कि जो एक डॉग इस तरह के होते हैं, जर्मन शेफर्ड जो होते हैं, वो जब युवा होते हैं तो उसकी जो अकल होती है वो इंसान के 5, 6, 7 साल के बच्चे के अकल के बराबर की अकल होती है, उतनी समझ करीब करीब उसके अंदर होती है। अब अंदाज़ा लगाइए। तो उसने इस चीज़ को भांप लिया होगा कि ये दोनों नहीं उठ पा रहे। दादी बुजुर्ग थी, कमज़ोर थी, वो नहीं पलटकर कुत्ते को हार्म पहुंचा सकती थी। ऐसे में जब उन्होंने उसे डंडे से मारा, छड़ी से डराने की कोशिश की, चुप कराने की कोशिश की, तो ऐसे कुत्ते का गुस्सा भड़क गया और उसने फिर अटैक कर दिया। तो इसके पीछे जो डॉक्टर बताते हैं कि कोई न कोई गुस्सा, कोई न कोई फ्रस्ट्रेशन उसका रहा होगा पहले से, मुमकिन है। और ऐसे में जब दादी ने उसको चुप कराने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन उसका, वो गुस्सा उसका बाहर निकला और दादी पर ही पलटवार उसने कर दिया। और फिर जब देखा कि दादी नहीं पलटवार कर सकती हैं, उसको नहीं रोकने की क्षमता उसमें नहीं है, उनमें ताकत नहीं है, तो उसके बाद वो अटैक करता रहा और जान चली गई दादी की। तो एक इससे बड़ी सबक और बड़ी बात है सीख लेने की कि हर तरह से घर में अगर, और ये भी डॉक्टर ने बताया कि जो घर के मालिक होते हैं, जो एक ओनर होते हैं, कोई न कोई जो उस डॉग को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उसके एब्सेंस में आप चांस मत लीजिए अगर किसी तरह का ऐसा सिम्टम पहले से मौजूद है डॉगी में। तो क्योंकि वैसी सूरत में अगर घर का कोई मजबूत व्यक्ति होता, जो उसका ओनर होता, जो मास्टर होता उस डॉग का, कोई न कोई व्यक्ति होता है जिसके इशारे पर सबसे ज़्यादा वो फॉलो करता है जिसको, वो अगर नहीं है तो आपको उससे संभल कर रहना चाहिए। अगर ख़ास तौर से उसमें पहले से कोई ऐसा सिम्टम हो, जो फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, किसी तरह की बात हो, कुछ गड़बड़ चल रहा हो डॉगी के साथ, तो इन सिम्टम्स को आपको नोट करना चाहिए कि क्या डॉगी में किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, ज़्यादा वक्त बंधा तो नहीं रहता है, उसके अंदर कोई किसी तरह की पीड़ा तो नहीं है, या कोई और दिक्कत तो नहीं है। वैसे में संभल जाने की ज़रूरत है। और अगर ख़ास तौर से तब जब घर में ऐसे शख्स हों जो डॉगी के मुकाबले कमज़ोर हो,
ऐसे में डॉग अपनी टेरिटरी को वो समझता है और ये भी समझता है कि उसके सामने कौन है और उसकी कितनी ताकत है। तो इन सारे पहलुओं को समझना चाहिए, समझ कर रखना चाहिए। डॉग अगर आप रखते हैं तो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि ये जो घटना सामने आई है कानपुर के विकास नगर से, वो काफ़ी हृदय विदारक है, दर्दनाक है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इस घटना ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और बड़े सबक भी दे रहे हैं, जिसको आपको, हमको, सबको समझ कर रखना चाहिए। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो डॉग को लेकर के तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और क्या पड़ोसी कह रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया, तो इन बातों को ज़रूर जहन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।